ओम शांति। अब मेरे पास श्रीकांत भाई जी कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। कुछ हमारे हैं जो सेंटर्स चलाती हैं बहनें, जो बदलते समय के अनुसार जिस तरह के लोगों को डील करना पड़ रहा है। कुछ हमारी माताएं हैं जो या तो एजुकेटेड हैं और जॉब में भी और घर भी देख रही हैं, बाबा के ज्ञान में भी चल रही है, उनसे रिलेटेड है। और कुछ आम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है। अब इन सब के बीच पुरुषार्थ का बैलेंस और सेवा का बैलेंस, उन सब चीज़ों को बनाने में जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं सबकी तरफ से आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो आप तीनों को मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहती हूँ प्लीज़। हम सब योग तो करते ही हैं और सबकी भावना भी होती है कि हम सभी योग में पास हो जाएं, लेकिन बाबा भी कहता और बच्चे खुद भी फील करते कि याद का महत्व तो पता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को योग में कितना सही महसूस करते हैं। अगर ये हम हाथ उठाने के लिए कहें यहाँ से, तो हम में से कितने कहेंगे कि मैं अपने योग से संतुष्ट हूँ? वो हाथ उठाएं। मतलब योग से संतुष्ट हैं, जो आप योग करते हैं उससे संतुष्ट है। एक बार अच्छे से उठाएं ऐसे लोग हाथ। अच्छा, ठीक है। तो श्रीकांत भाई जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट होगा तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या लक्षण दिखेंगे। ओम शांति। इस क्लास में क्योंकि मैं अब तक मुझे लगता है कि इस आज की अगर क्लास को लिया जाए तो ये मेरा 300 नंबर का क्लास है। 300 हमने अभी तक भर्ती कराए हैं और प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इस क्लास में भाई बहनें हैं जो अपने याद की यात्रा में संतुष्ट हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो और संतुष्टता का मतलब है संपूर्णता है, क्योंकि संतुष्टता के आगे और कुछ होता ही नहीं है। अगर हम संतुष्ट हैं तो उसके पहली लक्षण है आपके मन में सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी लक्षण है क्योंकि जब आप लाइफ में हो, जीवन में हो, समस्याएं आएंगे, विघ्न आएंगे और उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। आया, आपने देखा, तो आप उस विघ्न समस्याओं की बातों की तार में नहीं जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। और तीसरी बात है, अगर आप याद की यात्रा में संतुष्ट हो और आप बाबा की शक्ति से भरपूर हो तो आप सेवा किए बिना रह नहीं पाएंगे। आप सामने से पूछेंगे अपनी निमित्त आत्माओं को और मुझे ये सेवा करना है। अगर मान लीजिए आप सामने से नहीं पूछ रहे हो, उसकी बहुत सुंदर ये भी है, बाबा आपको बैठने नहीं देगा, वो आपसे सेवा कराएगा, क्योंकि याद और सेवा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये 4 बात हैं तो आप संतुष्ट हो। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सार में आपने बताया कि अगर हम संतुष्ट हैं तो हम संपन्न हैं। संपन्न है मतलब हमारे अंदर सर्वगुण सबको दिखाई देंगे, राइट भाई जी। और हम देवी देवता बनने के बिल्कुल करीब होंगे। शायद लोगों को हमसे साक्षात्कार भी हो सकते हैं, ये स्थिति बन जाएगी। अब हाथ उठाएं अपने योग से, कौन कौन संतुष्ट हैं? अच्छा जी, ठीक है ना। तो क्लैरिटी आ गई। योग माना बहुत बड़ी चीज़। अच्छा भाई जी, विनय पंड्या भाई जी, आपसे है ये प्रश्न। बाबा ने कहा है कि बैलेंस से ब्लिस मिलता है,
है ना। और ब्लेस से ब्लेसिंग भी आती है। लौकिक और अलौकिक के बैलेंस का विषय कई बार प्रवृत्ति में रहते हुए दुविधा उत्पन्न करता है। आप में रहते सारा पुरुषार्थ भी किया है और आपने सबको अच्छी तरह निभाया भी है, पर हम में से कईयों का ये रहा है एक्सपीरियंस कि एक तरफ का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। अब वो एक तरफ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक तरफ का पलड़ा भारी हो जाए ना हो और सारा बैलेंस बना रहे, इसके लिए कौन सी वृत्ति में सुधार करना पड़ेगा? ये बैलेंस वाली बात बाबा की वाणी में तो आती ही है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर हमारा स्नेह का पलड़ा एकदम भारी है और यज्ञ से और परिवार से समान रूप से स्नेह है, स्नेह के कारण परिवार से जो खींच होती है वो उनको वैसी खींच करने की इच्छा भी नहीं रहती। वो खुश होते हैं कि ये हमारे साथ, अन्याय की तो बात दूर, बहुत बेहतर स्नेह का व्यवहार हो रहा है और उसके कारण हमारी सेवाओं में से उनको कोई उज्र तो होता ही नहीं, उल्टे खुशी महसूस करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। मेरे पिताजी उस समय देह में थे और मैं इस सेवा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने 12 साल पहले शरीर छोड़ दिया, लेकिन एक दिन बैठे बैठे मुझे बोले, आप ये योग कैसे कर लेते हो? मेरे पिता या मेरे भाई के पिता होने के नाते मधुबन तो हो आए थे, लेकिन वो योग वोग में वो फ्रीडम फाइटर थे और सेवा करते थे, देश सेवा करते थे, समाज सेवा करते थे, ऐसी संस्थाओं में रहते थे। वो कहे कि तुम योग कर लेते हो ना, इसके मुझे आश्चर्य होता है। उस दिन मैं पिताजी के साथ 45 मिनट बैठा और एक छोटी सी किताब जिसमें अच्छी सी कोई कमेंट्री लिखी थी, वो कमेंट्री पढ़ते पढ़ते उनसे मैं बातचीत करना शुरू किया। उसके बाद उनका, मेरी माता का, मेरे युगल का, मेरे भाई बहनों का, बच्चों का, सबका इतना हृदय परिवर्तन हो गया। और बाद में वे सब कहने लगे, पिताजी कहने लगे, मुझे तुम पर गर्व है, मेरी सेवा मुझे घर से दूर ले नहीं जा रही है, उनको आंतरिक गौरव प्रदान कर रही है। फिर आप सोचिए, बैलेंस क्या, एलिवेशन हो जाता है। और फिर वो बढ़ते बढ़ते पूरे कुटुंब में पहुंच गया, मेरे ससुराल तक में पहुंच गया, मेरे समधी हैं अब तो उन तक भी पहुंच गया और वे बड़े खुश हैं कि आपका जीवन ही आदर्श जीवन है। दे आर हैप्पी। तो ये जो अंदर का, और मैंने सबके प्रति, हमारी बहनों के प्रति, निमित्त बहनों के प्रति, छोटी बहनों के प्रति, बाबा के परिवार के प्रति, सबके प्रति, आप लोगों के प्रति भी, सब जो कुछ भी है वहाँ बाबा का वो हाथ फैला हुआ होता है ना, उस हिसाब से बाबा जब सबका स्वीकार करता है, मुझे किसी को अस्वीकार करने की कहाँ ज़रूरत है। उसका स्वीकारा हुआ मुझे शतशः 100% स्वीकार है। रखा मैंने, उसमें बैलेंस होता गया। अब तो एलिवेशन भी आ गया है। ओम शांति। आपने कहा कि वृत्ति कौन सी सुधरनी चाहिए? वृत्ति में एक विशेष गुण आना चाहिए, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो भी जैसा है पहले उसको एक्सेप्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो पलड़ा भारी या हल्का होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई लौकिक में है चाहे अलौकिक में है, मैं दृष्टि मेरी एक सी रहेगी। ये डिफरेंस नहीं आएगा कि लौकिक में मेरी दृष्टि कुछ अलग
और अलौकिक में मेरी दृष्टि अलग। ये स्वीकार्यता के गुण से पॉसिबल है। ये आपकी वाणी का सार था। हम रामजयम भाई आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन बहुत बिज़ी हैं, उनके जॉब्स भी बहुत डिमांडिंग रहे हैं और अभी भी मान लो किसी सोशल सर्विस में अटैच्ड हैं, कुछ है समय कम मिलता है एंड दे आर स्ट्रगलिंग से हमें ये स्ट्रगल रहता है कि मैं परम धाम में जाऊं और मेरी बुद्धि वहाँ टिक जाए और वो टिक नहीं पा रही है। तो क्या आप बताएंगे कि उसका रीज़न क्या है और उसके लिए क्या ऐसी एक कोई छोटी प्रैक्टिस हो जो मैं करूं? ये एक्चुअली सेम क्वेश्चन है जो विनय भाई जी से पूछा है, लेकिन अलग फ्लेवर का है। तो बैलेंस की जो भी कुछ बात है उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खास कुमारों के कॉन्टेक्स्ट में। वही सेम चीज़ उनके लिए फैमिली के कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, लेकिन हमारे लिए फैमिली के जगह पर और कुछ ऑफिस आ जाता है या ऐसी चीज़ें हैं। जो हमने किया है, बैलेंस जब हम बोलते हैं वो बात ही तभी आती है जब दो चीज़ें होती है। अगर आपके सामने सिर्फ एक ही चीज़ होता है वहाँ पर बैलेंस की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको करना सिर्फ दो चीज़ें होती है। एक है अपने अंदर कुछ याद करने का हो, नहीं है तो शरीर के थ्रू कुछ काम करने का हो। और ये काम जो है, काम क्या है इसमें? आपके घर में कुछ करते हो वो भी काम है, आपके ऑफिस में कुछ करते हो वो भी काम है, फ्रेंड्स के साथ कुछ करते हो वो भी काम है। सब चीज़ें अलग अलग नाम है लेकिन एक ही है, कर्मणा सेवा है। आपके शरीर के थ्रू कुछ करते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए, आप कहाँ भी कुछ भी कर रहे हो, समझना कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं घर में काम कर रहा हूँ। अलग अलग लेबल्स में पहले जाइए मत। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में पक्का करना है, मेरे पास सिर्फ दो चीज़ है, एक याद और दूसरा कर्मना, जिसको बाबा कहते हैं कर्म योग। अगर आप स्वयं को कंपार्टमेंटलाइज बनाएंगे के लिए आपके अंदर फ्रैगमेंटेशन होगा, मुझे इसके लिए इतना टाइम देना है, उसके लिए उतना टाइम देना है, और उसमें स्ट्रेस आना ज़रूरी है। जब आप अपने सामने सिर्फ एक ही काम रखेंगे, उसमें अलग अलग हिस्सा है, जैसे शरीर बोलते हो वो एक ही चीज़ है, उसमें दिमाग भी है, पेट भी है, किडनी भी है, लेकिन सिर्फ एक ही काम चलता है, शरीर को चलाना। वैसे ही आप अलग अलग चीज़ मत बनाइए, आपको एक प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑफिस के लिए कितना टाइम देना है, घर के लिए कितना टाइम देना है, सेंटर के लिए कितना टाइम देना है, स्वयं के लिए बैठ के योग करने के लिए कितना टाइम देना है, इसका प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। बाद कोई कुछ कंपार्टमेंट की ज़रूरी नहीं है, प्रायोरिटाइज करेंगे तो अपने आप काम चलेगा। और दूसरा चीज़ है इसमें बैलेंस की बात जो है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सेंटर में हमें इतना टाइम देना और फिर ऑफिस में इतना टाइम देना है तो फिर बैलेंस बनेगा। कोई भी किसी के लिए भी एग्जैक्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए सेंटर में 10 घंटे देना और अपने घर में सिर्फ 1 घंटा देना, ये बैलेंस हो सकता है। और किसी के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट, घर में 10 घंटे लेकिन सेंटर में 1 घंटा, वही उनके लिए बैलेंस हो सकता है। तो लेकिन इसका कैसे आप डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय, वो जो पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या? संतुष्टता। अंदर से आप कितना संतुष्ट हो, अंदर बाबा आपके दिल में कितना है। अगर सिर्फ वो एक चीज़ को सामने रख के आप टाइम का डिसाइड करेंगे तो उसमें जो टाइम आप फिक्स करते हो, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। दीदी कभी कभी पूछेंगे आप तो सिर्फ 1 घंटे यहाँ पर आते हो, लेकिन बाबा को पता है धीरे 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 आपके अंदर की जो स्टेबिलिटी है उससे दीदी को भी टच होता है, नहीं तो बाबा टच कराता है, लेकिन सच्चाई से अंदर बाबा आपके दिल में होना चाहिए।
तो 10 घंटे सेंटर में दे सकते हैं, 1 घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल अंगत समान हो। अगर आप ऐसे करते हो, गारंटी है 5-10 साल के बाद सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स इतना भी हो सकता है आपका कोई कुछ काम ही नहीं, सिर्फ सेंटर में ही काम करने का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ओम शांति। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? बैलेंस भी बनाना है और परम धाम में बुद्धि टिके, इसके लिए मुझे अपनी रूटीन से संतुष्ट होना, अपने कर्मों से संतुष्ट होना, शायद ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर मैं बहुत सारा समय भी दे रही हूँ और मेंटली कहीं और हूँ, फिज़िकली कहीं और हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बुद्धि को एक जगह रखने के लिए, बुद्धि को दिन भर में भी ये प्रैक्टिस चाहिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ 100% ठीक हूँ। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं श्रीकांत भाई, आत्माभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, ये अलग अलग स्थितियाँ हैं और इनमें अंतर क्या है बहुतों को मालूम होगा पर बहुतों को नहीं मालूम होगा जो नए हैं। तो थोड़ा सा वो क्लैरिफाई करके हम ये जानना चाहते हैं क्या चारों स्थितियों में हम जब पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो उन चारों स्थितियों के मार्क्स बराबर हैं या कुछ अंतर पड़ेगा? जैसे बाबा जो याद की परिभाषा बताते हैं ना कि स्वयं को आत्मा समझ, देह सहित देह की सभी संबंधों को भूल और मुझ परमात्मा को सर्व संबंध के साथ परमधाम में याद करो, ये बाबा का डेफिनेशन है। बाबा को याद करने की बात करते हैं तो उसमें बाबा समय प्रति समय मुरली में अलग अलग आत्मिक स्थिति का नाम लिया है ना। जैसे आत्म अभिमानी है और उसके साथ बाबा ही कई बार कहा है कि देही अभिमानी है, अशरीरी है, विदेही है, निराकार, फिर वह बीज रूप एक मुरली है फॉलो फादर। उसमें बाबा ने फॉलो फादर में फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को कौन सी स्थिति में और फिर शिव बाबा को कौन सी स्थिति में फॉलो करना है, उसमें बाबा ने एक एक लाइन में अर्थ समझाया है। यहाँ पर आता है कि जैसे दीदी ने पूछा कि अगर हम कोई भी स्थिति के अभ्यास करते हैं उसमें हमको जो रिजल्ट मिलता है क्या वो एक जैसा अलग अलग है? निश्चित रूप से कोई एक स्थिति के अभ्यास आप करते हैं तो आपको रिजल्ट एक जैसा मिलेगा, लेकिन जैसे हम एक आत्मा है, संबंध की बात जहाँ पर आ रहा है, घर में मेरा एक संबंध होगा परिवार वालों के साथ और मैं ऑफिस में मुझे जो पोजीशन मिला होगा उस भी एक मेरे परिवार, वहाँ पे वो मेरा परिवार है क्योंकि मेरे कलीग हैं वर्क प्लेस। तो जैसे अलग अलग संबंध हैं, अलग अलग पोजीशन है, उसके हिसाब से भी हमारी रोल होता है। तो बाबा ने इतना समझाया है, स्थिति तो एक जैसे हैं लेकिन समय, परिस्थिति और आपके सामने जो बातें हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से हर एक स्थिति का अपना अपना रोल है। डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जैसे बाबा कहते हैं कि आप स्वयं को भूल गए, हम क्या भूल गए कि हम आत्मा हैं, भूल गए। हमने क्या समझा? अपने आप को शरीर समझा। तो बाबा जो कहते हैं एकज भूल आप आत्मा हो, वो भूल गए, लेकिन हम आत्मा अभिमानी बने उसके लिए अचानक नहीं होगा, उसके लिए भी एक स्टेप्स हैं। हम आत्मा भूल गए, देह समझे, अभी देह को भूलने के लिए मेहनत है, इसलिए देह को भूले आत्मा बन जाए, उसके लिए बाबा ने अलग अलग स्थिति के नाम लिया है। जैसे अगर आप उदाहरण ले लो, एक मकान है, मकान के मालिक आप हो। जब मालिक बनकर के मकान में रहते हो तो उसको क्या कहा जाता है? मकान मालिक कहा जाता है। अगर आपने मकान को समाज सेवा में दे दिया लेकिन आप मकान में रह रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सेवा के अर्थ रह रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रस्टी कहा जाता है। कि आप मकान को छोड़ दिया, ये मेरा कुछ भी नहीं है,
मकान छोड़ करके आप बाहर चले गए, उसको कहा जाता है सन्यासी। बाबा ने ये मुरली में शब्द उच्चारित किया है ना, मालिक, ट्रस्टी, बेहद के सन्यासी। ये तीनों का आत्मा से संबंधित है। जैसे मैं शरीर में हूँ, ये देह चाहे मेरा मकान है या देह स्वराज्य है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ आत्मा मालिक बन कर के, राजा बन कर के, तो उसको कहा जाता है देही, अर्थात देही अभिमानी। जब आप मालिकपन की स्मृति में शरीर में हो, देह में हो, लेकिन देह की स्मृति के बजाय आप ये संकल्प में स्मृति में हो कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, देही हूँ, उसको कहते हैं देही अभिमानी। उसमें प्राप्ति क्या होगी? अगर आपका देह के साथ लगाव है और देह के साथ लगाव होने के कारण से आप बार बार बुद्धियाँ आती हैं, तो आपका योग टूट जाता है। अगर आप भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा इस देह रूपी मकान का मालिक हूँ या मैं इस देह रूपी स्वराज्य के अधिकारी आत्मा राजा हूँ, उसको कहते हैं देही अभिमानी। फिर आगे बाबा कहते हैं विदेही। कई बार इसमें भी हमारी संबंध तो बनता है और हम एक धक्के से लगा मुक्त नहीं बन पाते हैं। फिर बीच बीच में देही बनते बनते कब देह में बुद्धि आ जाती है, फिर देहधारी याद आ जाता है, पता नहीं चलता है। उससे ऊपर बाबा कहते हैं विदेही बन जाओ। विदेही के बाबा ने क्या कहा है? एक विदेही की स्थिति है, मैं देह में हूँ, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। उदाहरण के लिए जैसे मैं आत्मा आँखों के द्वारा देख रही हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति है। मैं आत्मा आँखों के द्वारा देखने की कार्य करा रही हूँ, ये डिटैचमेंट हो गया। साक्षी दृष्टा बन करके मैं एक कर रही हूँ, एक करा रही हूँ। जो करा रही हूँ बोल देते हैं, उसको बोलते हैं मैं आत्मा करण करावन हार बन करके आँखों के द्वारा देखने की कार्य करा रही हूँ। उसमें क्या होगा? मैं कार्य करूँगी, लेकिन जो अच्छा बुरा होगा उसके प्रभाव में मैं नहीं आऊँगा। स्थिति क्या बनेगी? लगाव मुक्त। कार्य करना ही, छोड़ना नहीं है, लेकिन ट्रस्टी बनकर, उसको बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ, निमित्त बन जाओ, कराने वाले बनो, न कि करने वाले बनो। और इसकी और ऊंची स्थिति है, आप सुना होगा बाबा की मुरली कि एक खिलौना की बात बाबा ने मुरली में कहा था। उस खिलौना में जितनी चाबी लगा दो उतनी देर के लिए खिलौना चलती। पहले साकार बाबा की मुरली में बातें आती थी। फिर आगे बाबा समझाते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। इस ड्रामा में मैं आत्मा देह में हूँ कठपुतली बनकर, और ड्रामा रूपी धागे में बंधी हुई हूँ। और जो इस बेहद नाटक के डायरेक्टर हैं करण करावन और बाबा, मुझे जैसे नचा रहे मैं नाच रही हूँ। जब ये स्मृति है तो आप विधेयी हो। ये सबसे ऊंची स्थिति है। बाबा करा रहे हैं, मैं कर रही हूँ कर्म इंद्रियों द्वारा, अर्थात करण करावन हार स्मृति में रह करके जो देह की कर्म इंद्रियों की यूज करके कर्म करते हो, उसको कहा जाता है विदेही। अशरीर किससे कहते हैं? अशरीर का मतलब है, बाबा का एक मुरली में आप सुना होगा बाबा का महावाक्य कि एक कुमारी कुएं से पानी जब ले ली और उसको उठाने के लिए तो उसको नहीं हुआ, तो वहाँ पर एक आदमी जा रहा था। उसको कहा कि आप मुझे उठा करके मेरे सर पर रखो। फिर उसने क्या कहा? रखना लेकिन टच नहीं करना है। सुना होगा मुरली आपने, अनटच की स्थिति से बाबा कहते हैं। जैसे मैं शरीर में हूँ, लेकिन ये शरीर जो मैंने बाबा को दे दिया तो मैं इसके मालिक नहीं हूँ, निमित्त हूँ। लेकिन उससे ऊंच भाव है सन्यास की भाव, बेहद के सन्यासी। ये शरीर है और नहीं भी है, स्मृति में आ जाए। सब मरे पड़े हैं, एक दिन ये शरीर भी चला जाएगा, लेकिन मैं इस शरीर में ऐसे बैठी हूँ जैसे बेहद की सन्यासी बन करके। अर्थात सब कुछ बाबा को दे दो, आंखें बाबा के, मुख बाबा के, हाथ बाबा के, पाँव बाबा के, कान बाबा के, अंगद बन जाओ। अंग को दे दो, सन्यास बन जाओ। जैसे आपने दे दिया तो फिर सब कुछ किसका हो गया? बाबा का हो गया। आप यूज करोगे, लेकिन उस कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए उसकी सुख नहीं ले सकते हो। अगर सुख ले भी लिया तो आपको कैसे सन्यास वृत्ति में आओगे? कैसे आओगे? नहीं, ये सुख
मैंने नहीं, बाबा ने कराया। जो अनुभूति हो बाबा ये आपकी है, जिसको बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण अर्पण। जब शरीर में रहोगे, सन्यासी बन करके रहोगे, उसको कहा जाएगा अशरीरी। और उसके बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे कमल पुष्प की बात करते हैं, आप कमल की पत्ते लो, उसमें जल बूंद डालो, कैसे बन जाएगा? एक मोती की तरह बनेगा, है उसके ऊपर लेकिन अनटच लग रहा है आपको। ऐसे मैं आत्मा यहाँ पे हूँ, बेहद की सन्यासी हूँ, बेहद की वैरागी हूँ, कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन कराने वाला करा दे, लेकिन फिर उसकी फल भी मैं नहीं ले रही हूँ। दुख हो सुख हो, वो फल मैं अपने मन से किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। समर्पण अर्पण सब। तो जब शरीर में रहते हुए बेहद की सन्यासी की वृत्ति में रहते हो, और उसके नेक्स्ट स्टेप आती है नष्टोमुख, अनासक्त, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से परे, ये स्मृति आ जाती है। और अशरीर का मतलब सन्यासी बन करके रहना, बनवाहा में रहना, ये उसका अंतर है। कोई भी अभ्यास ठीक से कर लो और उसकी चैन बन जाएगा। मालिक बन जाओगे, अपने आप ट्रस्टी बन जाओगे, ट्रस्टी बन जाओ, अपने आप उसकी स्थिति आ जाएगी। कोई भी स्थिति को ठीक से करेंगे, रिजल्ट एक जैसे मिलेगा। तो ये है उसकी डिफरेंस है। निराकार का मतलब यहाँ रहोगे, बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर शरीर के सर्व भान से परे निराकार ज्योति बिंदु भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूँ, इसको बाबा कहते हैं अशरीरी। आप अशरीर बनते हो, बुद्धि ऊपर चली जाएगी और आप क्या बन जाओगे? निराकार। निराकार बनते ही आपकी स्मृति रहेगी, मैं परमधाम निवासी। ओम शांति। तो अंतर समझा हमने। विनय पंड्या भाई, हमारे पास बहुत सी माताएं आती हैं, उनके घर में कभी कोई समस्या होती है, कहीं रिलेशन में समस्या होती है, और वो कहती हैं कि हम इतने समय से उनको सकाश दे रहे हैं। मान लो बच्चा ही है और उस बच्चे में कुछ ऐसी हैबिट्स है या कुछ ऐसी बात है, और इतने समय से हम उन्हें सकाश दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो हम सकाश भेज रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को मिल नहीं रही है, इसमें रुकावट कहाँ आ रही है? और वो सकाश मिलने के लिए कंडीशन क्या है कि हम जिसको सकाश भेजें, किसी पर्टिकुलर को भेज रहे हैं, उसको सकाश मिले? मेरी उस बच्चे के प्रति कहीं भी थोड़ी सी भी किसी भी समय ऐसा विचार आया कि ये एक प्रॉब्लम है, तो मेरी पूरी की पूरी शुभ भावना में वो एक छोटा सा वो आ जाएगा। क्या बोलते हैं, नुक्स कहो तो नुक्स कहो, चांद के ऊपर जैसे दाग है वो हो जाता है। जैसा से वही बात आएगी, जैसा है ऐसा, पहले स्वीकार। और दूसरा, मेरे लिए मेरी साधना को गहरी करने के लिए वो शायद परीक्षा बन के आया है, तो मेरी गहराई को बढ़ाने का मुझे प्रयत्न करना होगा। और तीसरा, उस एक बात को छोड़कर, कोई व्यसन है, कोई खोट है, उसके अलावा जो बाकी सारा बहुत अच्छा है, उसके प्रति मैं अगर एप्रिसिएटिव रहता हूँ, तो होगा क्या, धीरे धीरे उसको वो एप्रिसिएशन सुनने की आदत पड़ जाएगी, वो सुनने के लिए फिर कुछ भी करेगा। एक छोटा सा उदाहरण, मेरा छोटा बेटा घर से भाग गया था। उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान किया इन्होंने, बेकार हो घर में, पता नहीं कैसे लग गया उसको। घर में बैठा मेरे पिताजी माताजी वो कहें कहाँ गया, मेरे को आ जाएगा। पत्नी परेशान, मेरी धैर्य, मेरी शांति,
मेरी आशावादिता देख कर वो कि क्या है, क्या कर रहे हो आप? वो थोड़ी अधीर, माताएं तो अधीर हो जाती हैं। 6 दिन के बाद एक मैसेज आया, आपसे मिलना है। मिले हम। उस समय भी वो भाग गया है, गलतफहमी में शिकार है, कुछ नहीं। कैसे हो, कब आ रहे हो? वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। वो 6 दिन के बाद वापस घर आया। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? उसके प्रति अंदर जो मैंने आशा रखी थी वो बहुत काम कर गई, और मेरे चेहरे पर जो म्लान मुख होना चाहिए, उदासी, परेशानी, दुख, उसके बदले में मैं सोच रहा था कि वो एक नया अनुभव करके आएगा और उसके बाद में वो उन चीज़ों की वैल्यू अधिक कर पाएगा जिससे वो अभी वंचित हो गया है। इतना आशावाद मैंने हमेशा रखा। पिछले प्रश्न के वक्त में एक बात कहना भूल गया। वही बच्चा बाद में जब आगे पढ़ा तो वो बोलता है, मैं यहाँ आबू में था कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ से उसका फ़ोन आता है और वो बीएड कर रहा था। वही बच्चा वहाँ जाके क्लास में उसको पेपर देने होते हैं ना, परीक्षा ने पढ़ाने का लेसन प्लान वगैरह बनाना, बाहर आके उससे रहा नहीं गया और वो आके बाहर आके बोला, पापा मैंने प्रूव कर दिया कि मैं विनय पंड्या का बेटा हूँ। और उन बच्चों का मेरा इस काम के प्रति समर्पण है, उसका वो भी गौरव करते हैं कि माय फादर इज लाइक दिस। अब इतना भरोसा उन पे करना और उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वैसा ही व्यवहार हो, ऐसा रखना, बीच में कहीं भी खोट ना आए। उसकी लिखी हुई चिट्ठी आज भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको वापस दी नहीं। मैं जा रहा हूँ और मुझे खोजने की कोशिश मत करना, मैं घर के लिए मर गया हूँ। फिर भी वापस आया। आज बाहर अनेक काम मिलने के बावजूद वो कहता है, मुझे पापा मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना है। वो वहीं पे कुछ कम कमाई करके भी हमारे साथ टिका हुआ है। अब इसके लिए तो मैंने फिर से कहूँगा, बेहद प्यार की ज़रूरत है और उस आत्मा के रोल की ज़रूरत है। इसमें पर्सनली मुझे कुछ और पूछना है। जैसे आप हैं, मान लो माता जी हो उनकी, और माताओं को थोड़ा मोह ज़्यादा होता है, रो रही है, दुखी है, कोई माता का बेटा है ऐसा या बच्ची है, अब वो सकाश दे रही है और नहीं मिल रही है, तो क्या लगाव या मोह सकाश पहुंचने में बाधा बनता है? सकाश, हाँ सकाश, वो मेंटल जो मैंने सोच रखी ना, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। आज भी वो माता की फरियाद है, ये दोनों बच्चे मेरे बाप के ज़्यादा हैं मेरे कम हैं। तो नष्टोमोह होने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, उनको बच्चा दुख तो नहीं हो जाएगा ना? अब युगल को भी बड़ी खुशी है कि आप गए हो, और अब तो ये बोलने लगी हैं कि आप जाते हो, जो जो सुनते हो ना उसका रिकॉर्डिंग मुझे भेजते रहिए। अने पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा मेरे सभी पहले जो बात की उन सबको ये पूछने के लिए मेरा लक्ष्य एक ही था कि हमारी बहनों को डर लगता है कई बार कि नष्टोमोह होने से हमारे बच्चे नहीं, उनका ध्यान नहीं रखना ऐसा। देखिए हमारे बच्चे बोले उससे पहले वो बाबा के बच्चे हैं कि नहीं? यस। बस जो बाबा का बच्चा है उसके प्रति मैं और क्या सोचूं? है बेटा, लेकिन वैसे तो भाई है ना। ये अब साब रहा है, वो हो गया, लेवल आ गया, तो मैं तो खुश होता हूँ। कोई मुझे मुश्किल में डालता है तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, चलो एक और कम हो गया, एक और कम हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ इन अ डिफरेंट वे, पॉजिटिव और आशावादी रहना। कभी आशा नहीं छोड़ी मैंने, अपने प्रति भी
और अब तो हमको बोलते हैं, मैं तो कभी कभी ऐसा रोल प्ले करता हूँ कि मान लो एक किरण बहन बैठी हैं, अब मैं मान लो कि किरण बहन कहें कि विनय भाई कल से आपको ये संभालना है, वो मैं संभालना आएगा तो मैं क्या करूँगा। यज्ञ में भी कभी कभी अगर ऐसा आया, मेरा प्रारंभिक ड्रीम में बताऊं आपको, बहुत ही नशा था, 6-8 महीने ही हुए थे और बाबा के घर में दीदी ने भेज दिया और वहाँ दादियों को, भाइयों को, यानी रमेश भाई जी बाजू में बैठे हैं, ब्रिजमोहन भाई जी वगैरह वगैरह, मैं कहूँगा, मैं कहता था आज आपके सामने बड़ी ओपनली कहने की हिम्मत करता हूँ, कभी एक समय आएगा मेरी दीदी दादी होगी और मैं रमेश भाई होऊंगा, मेरी दीदी दादी होगी, मैं ब्रिजमोहन भाई होऊंगा। भविष्य के प्रति इतना उसका लोभ नहीं था, उनके प्रति द्वेष भी नहीं था कि इनको कितनी सुविधा मिलती, कितना मान मिलता, ये भाव से नहीं, कितना बढ़िया कर्तव्य निभा रहे हैं। और सामने वाले को अपना आदर्श बनाना, इसका मतलब क्या होता है, हमें उसके जैसे बनने की अंदर तमन्ना है। और जब वो तमन्ना अंदर आप जागृत रखते हैं तो मैं कैसा करूं कि वो उनकी खाली जगह खाली ना हो, न लगे लोगों को। तो इस तरीके से मैं तो अपने आप को परिवार के साथ, संबंधियों के साथ, सभी संबंध संपर्क में भी, कई लोग बड़े निराश हो गए थे, मैं साहित्य में बहुत रुचि रखता था, साहित्यिक संस्थाएं के हमारा एक अच्छा आदमी चला गया, अब वो कहते हैं कि हमें साहित्य की अच्छी परिभाषाएं, उसका असली लक्ष्य देने के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं। एक्सेलेंस अपने में रखने की ज़रूरत है। एक अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं रामजन भाई, आपकी साइकी से ज़्यादा आपकी स्टडी है। आजकल हम कहीं भी जाते हैं, जब यूथ से मिलते हैं तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स देखते हैं। एक एनपीडी वाली पर्सनालिटी होती है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज़, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कैसे कभी कैसे, एंड एट टाइम्स वी फील लाइक कि ये बिल्कुल हमारे, मान लो किसी फैमिली में बच्चा ही ऐसा है और पेरेंट्स भी के हैं और कोई पीछे है भी नहीं जो बच्चा उसको संभाल ले, वो बच्चे के साथ उनको डील भी करना है, सेवा भी करनी है, पुरुषार्थ भी करना है, या एनपीडी के अलावा एडीएचडी है, और भी बहुत सारे आप जानते हैं, ओसीडी है, तो बाकी तो इतनी डेंजरस नहीं है क्या? नार्सिस्टिक जो होते हैं ये क्योर हो सकते हैं? तो साइकियाट्री रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। उसमें एक कैटेगरी है ये पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल ने भी 2 डिजीज़ का नाम लिया, एक है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी रिलेटेड और दूसरा है एडीएचडी। तो एडीएचडी एक अलग कैटेगरी की बीमारी है। तो इसमें से खास जो पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसको एक्चुअली हम डिसऑर्डर भी नहीं बोलते हैं, कई बार उसको पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं। तो बाकी जो डिसऑर्डर्स है उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होता है, लेकिन पर्सनालिटी रिलेटेड जो ट्रेट्स है वो ऐसा ही है, सिर्फ जो बाबा कहते हैं ना, जहाँ पर आपका कर्म कुछ भी नहीं कर सकता है, वहाँ पर आपको अंदर सिर्फ शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, बाबा कहते हैं। ऐसे एक कैटेगरी है ये पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज़। पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए उनका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। साइकियाट्री में बहुत सारी चीज़ें, बट वो सब नेम सेक है। उसमें से अगर बेस्ट कुछ कहना चाहेंगे वो ये हो सकता है कि बैठ के उनके लिए सकाश देना, उसके लिए शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतन, तो ये एक्चुअली उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। पर ये प्रैक्टिस किया किसी ने
एंड दे फाउंड कि वो धीरे धीरे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल पेरेंट्स, मतलब ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स कि जो कुछ भी चले वो मेरे नियंत्रण में चले। हाँ जी। तो ये अगर आप गहराई में जाएंगे, ऐसे पर्सनालिटी रिलेटेड जो इश्यूज, कास्ट, नार्सिस्टिक रिलेटेड चीज़ें हैं, ये एक्चुअली एक व्यक्ति का डिसऑर्डर नहीं होता है, एक ग्रुप का डिसऑर्डर होता है। डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा जिसको हमने लेबल दिया, उनके अलावा उनके साथ जो भी रहते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, उसमें पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स या और भी कुछ जो नज़दीक संबंधी वाले हैं, इट एक्चुअली इज़ अ काइंड ऑफ कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट। इट्स यूजुअली नेवर सिंगल ट्रीटमेंट, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी रिलेटेड ट्रेट्स होता है वो बचपन से ही बच्चे एक्चुअली सीखते हैं, खास पर्सनालिटी रिलेटेड चीज़ें। तो जब तक हम उनके पर्टिकुलरली पेरेंट्स के साथ बैठ के हम कुछ बातचीत नहीं करते हैं, इसको हम साइकियाट्री में है फैमिली इंटरवेंशंस बोलते हैं। जैसे साइकोथेरेपी कहते हैं, कई बार सिर्फ पेशेंट को बिठा के हम कराते हैं, वैसे ही साथ साथ फैमिली इंटरवेंशन ऐसा भी चलता है, जहाँ पर घर वाले जो भी है सभी को एक साथ बुलाते हैं। नाम मात्र पेशेंट एक है, लेकिन ट्रीटमेंट हर एक के लिए चलता है। इनिशियली डिस्कशन के नाम पर चलता है, फिर उसके बाद एक फैमिली डायनामिक्स आपको बहुत क्लियरली दिखता है। वो फैमिली डायनामिक्स में बहुत सारे पावर स्ट्रगल्स होता है। अगर आप हमारे यज्ञ के नाम पर देखेंगे तो भी वो डायनामिक्स हमें दिखेगा। सिमिलर डायनामिक्स अगर एक छोटा सा बच्चा है, वैसे ही घर में पहले से ही पेरेंट्स का डीलिंग ही ऐसे ही है, तो बच्चा वही चीज़ ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद पेरेंट्स इनको कोशिश करेंगे कंट्रोल करने के लिए, और ये बाकी लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा। एक सोशली थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करेगा, दूसरा उतना प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो उनको लेबल मिलेगा, बाकी लोगों को लेबल नहीं मिलता है। ये फैमिली इंटरवेंशन की ज़रूरी होता है ऐसी जगह पर। क्या ये जेनेटिक भी होते हैं डिसऑर्डर्स? इसमें एक्चुअली मिक्स होता है, जेनेटिक्स भी ज़रूर होता है, बट अगर हमें इंटरवेंशन देना है तो फैमिली इंटरवेंशन से हमें कुछ 30 to 40% उसका रिजल्ट भी मिल सकता है। बट ऐसे सिचुएशंस में बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रकल बेसिकली पेशेंट तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ वाले होते हैं। उसमें बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रकल इसलिए है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। लगेंगे अरे मैं तो इनके ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, ये मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए बात कर रहे हैं, जैसे उनको लगेगा। फिर उसके बाद आप बस भाग जाते हैं वो लोग। वो पेशेंट भी जाना नहीं चाहते डॉक्टर्स के पास। हाँ जी, ये भी नॉर्मल है। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जब भी सेवा में निकलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ एमपी में हमको गवर्नमेंट ने ये 1 साल का कैंपेन हमने लॉन्च किया था। ये परमिशन दिया कि अब सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके मेंटल एम्पावरमेंट पर विशेष और ड्रग डे एडिक्शन पर क्लासेस कराएं, सेशंस लें। मेंटल एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, एनआईडी जैसा इंस्टीट्यूट यहाँ ही है चारपुरा में, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत परेशान हैं। तो डायरेक्टर कम्स हियर समटाइम्स, तो वो ये कहती हैं कि हमें हमारे फैकल्टीज़ को ट्रेन करना पड़ रहा है, क्योंकि आधी क्लास जो बैठी रहती है दे आर नॉट नॉर्मल। दिस आर द वर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर। तो एक बड़ी की बड़ी कौम ऐसी आ रही है, जनरेशन जो मेंटली फिट नहीं है, वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, वो बात भी नहीं करना चाहते हैं, मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए एक सिंगल ट्रिप कभी मिले तो एक छोटी सी बात जो हमको 1 मिनट में दे सके, कभी रास्ते में मिल जाते हैं, कभी कोई है तो वो बताइए प्लीज़। उनके लिए सबसे बेस्ट टिप यही है, जो ऑलरेडी स्पार्क के थ्रू श्रीकांत भाई रेगुलरली कराते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि हम उनको कुछ बोल नहीं सकेंगे, तो उस जगह पर सकाश की जो है वो एक बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन जो पेशेंट है
उनके लिए हमें क्या बोलना है? उनके लिए सिर्फ ये बोलना है कि हम जो भी कुछ लोगों को कुछ मदद की ज़रूरी है, चाहे कुछ अपने पढ़ाई के हिसाब से हो या अपने परिवार की जो भी कुछ परिस्थिति हो उसके हिसाब से, ऐसे हम हर हफ्ते में कितने भी बार जो भी हम करते हैं, रेगुलरली हम ये टाइम पर करते हैं, उसमें आप भी जुड़ जाइए। एक बहुत सहज माध्यम है। और इसके साथ साथ उनके साथ वाले जो भी है, घर वाले हो या उनके फैकल्टीज जो भी है, इसमें मेन चीज़ क्या है, दूसरों के ऊपर हम पॉइंट आउट करने के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैकल्टीज, पेरेंट्स, सभी उन लोगों के लिए हमें क्या करना है, हर दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला के टाइम पर या जब वो उठते हैं उस टाइम पर कम से कम 3 या 5 मिनट जिसके प्रति ये बोल रहे हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, उनके प्रति वो भी कुछ करें। ये दोनों तरफ से हमें करना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है श्रीकांत भाई। हमारे बीकेज में हम सभी जानते हैं कि हमारा ग्राफ कंटिन्यूसली एक जैसा नहीं चलता पुरुषार्थ में। शुरू में अप्स डाउन्स होते हैं, पर कभी कभी स्थिति ऐसी है, कई बार जो जनरल है वो ऐसा है कि लोग बहुत स्लो शुरू करते हैं और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि बहुत समझ चुके होते हैं एंड दे अंडरस्टैंड क्लियरली, उनको अच्छा भी लगता है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और बहुत ज्ञान भी सीखा, योग भी किया, सेवा भी की, धारणा में भी बहुत अच्छा रहा, बाद में भी करने की इच्छा है, लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं, कुछ कम कर पा रहे हैं और उससे ही उनको अंदर अंदर गिल्ट है या जो कुछ भी है, और उससे उनकी स्थिति नीचे आ रही है। तो उनके लिए कोई एक टिप ऐसे बीकेस भाई बहनों के लिए। आप सभी मुरली सुना होगा, एक बार आना सो सुख पाना, मुरली में आया है। चाहे आपकी पुरुषार्थ अच्छी हो या ना हो, आप 8 घंटा योग नहीं कर पा रहे हो, रोज़ मुरली क्लास में नहीं आ पा रहे हो, जो भी हमारे यज्ञ में बड़ों ने नियम बनाया है एक ब्राह्मण जीवन के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए इस ब्राह्मण जीवन में एक दिन ऐसा ना हो, इस बात को सभी नोट करो, एक दिन ऐसा ना हो हम बाबा के घर में न जाए। एक ही पुरुषार्थ कर लो आप, चाहे आप गीता पाठशाला में जाते हो, सब सेंटर में जाते हो या सेंटर में आते हो, कहीं पर भी, लेकिन आप किसी ब्राह्मण जीवन में एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन आपका ये कदम बाबा के घर पर नहीं पड़ा हो। आप अगर पूरे जब तक आपके जीवन है, ये गांठ बांध लो कि मुझे कुछ भी हो जाए बाबा के घर में कदम रखना है, बाबा के कमरे में जाना है, दीदी से ओम शांति करना है, अगर समय है 2 लाइन मुरली पढ़ के निकल जाना है। इसको कभी कम नहीं होने दो, उसे बाकी सब हो जाएगा। ये अच्छी है टिप, ये बढ़िया टिप है, ये सबको पसंद आई, सबको पसंद आई, ये हम कर सकते हैं, इजी है। 15 मिनट तो हाथ उठाओ जो कर सकते हैं। ठीक है, सेवा भले कम ज़्यादा हो जाए, पर बाबा के घर के वाइब्रेशन लेना कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी मनोहर दादी, आप नाम सुना होगा मनोहर दादी के, कौन कौन मिले हैं मनोहर दादी से? अच्छा, तो दादी हमेशा जब भी वहाँ पर कैंसर और प्रोग्राम होती थी, जब तक शांतिवन ठीक से नहीं बना था, टीचर्स ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस बहुत सारे वहीं पर होते थे, और मैं दादी की क्लास अटेंड करता था। मैं देखा कि लगभग 1 साल में 50 प्रोग्राम हुए, मतलब सोचो कि 1-2 प्रोग्राम ऐसे हो जाते थे। दादी सबको, बीके हो नन बीके हो, एक बात कहा करती थी, यहाँ से जाने के बाद एक दिन कुछ भी हो, एक दिन ऐसा ना हो आप जिस बहन ने आपको यहाँ लेकर के आए हैं
वो बहन जहाँ रहती हैं वहाँ जाकर के न देखो, उन्हें कहा बाबा से मिलो। जो बहन आपको लेकर के आई है और इतना मेहनत करके लेके आई, आप वो बहन कहाँ रहती जाके देखो। फिर उन्होंने कहा कि एक बार जाना सो सुख पाना, अर्थात अगर एक आप जाते रहो आपको ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे आप काउंट नहीं कर पाओगे। और इसको हम बाबा के ज्ञान में जोड़ देते हैं, एक बार आना सो सुख पाना, अर्थात बिना पुरुषार्थ आप बाबा घर में आते रहो, आप त्रेतायुग के अधिकारी बन जाएंगे। त्रेतायुग की आयु कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की है। तो सो सुख का मतलब आयु 100 वर्ष की प्राप्त कर लेना। और हमने इस बात को देखा, और कुछ आत्मा हमसे मिल कर के बोला कि जो दादी ने कहा था एक बार आना सुख सो सुख पाना, हम जाते गए बाबा अच्छा लगा, ज्ञान में चल पड़े, सेवा कर रहे हैं। ऐसे आपको मालूम नहीं एक कदम रखने से आपके द्वारा बाबा क्या करा लेते, आपको बाबा क्या दे देता है। उससे तो और ज़्यादा अच्छा हो गया है कि अभी दादी गुलजार के तन में बाबा नहीं आते हैं। जहाँ जहाँ बाबा का सर्टिफिकेट लगा हुआ है वहाँ बाबा ही रहता है अभी। आपका बहुत 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 शुक्रिया।